और शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ खंडवा से दर्दनाक हादसा हुआ है। खंडवा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन करके लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि जमाली के पास आभना नदी में ये पूरी घटना हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 20 से 25 लोग और सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ितों के लिए मुआवजे का यानी आर्थिक सहायता का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो दुर्गा विसर्जन करके लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। 20 से 25 लोग इसमें सवार थे और तभी ये बड़ा हादसा हुआ। जमाली के पास आभना नदी में ये घटना हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री ने हालांकि इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और एक आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। जो मृतक हैं उन्हें 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। दोनों तस्वीरों में पहली तस्वीर नदी की है, आभना नदी की, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर जहां घायलों का इलाज चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं इसमें जो घायल भी बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन कर लौट रहे थे और शायद इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये दुर्गा विसर्जन इनकी पूरे जीवन का आखिरी दुर्गा विसर्जन होगा। और 20 से 25 श्रद्धालु थे इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार और सभी पलटकर गिर गए। 11 लोगों की मौत हो गई। कईयों को अभी भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये दोनों तस्वीरें इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई। पंधाना विधानसभा में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें जो हमारा लगभग पंधाना से 15 किलोमीटर दूर जामली गांव है, वहां पर राजगढ़ पंचायत से कुछ युवा लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पर जो हमारा तालाब है जामली में, वहाँ पर कोटवार की ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन किंतु युवा लोग अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। ट्रॉली में कुछ 20-25 युवा थे वहाँ पर। यहाँ के जो जामली के गांववासी हैं, उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, लोगों की जान बचाई। मौके से जितनी वो हेल्प कर सकते थे, जो उनमें से गोताखोर थे, वो अंदर भी गए। उसके बाद हमारी SDRF की होमगार्ड की टीम भी मौके पर आई। मौके पर पूरा प्रशासन था, विधायक मैम ने खुद लीडरशिप ली यहाँ पर। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज ये हुआ है, जिसमें एक ट्रैक्टर में कुछ लोग थे, वो विसर्जन हेतु आए थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो थोड़ा सा लेक के आगे ट्रैक्टर को ले गया था, जिसके कारण जो ट्रैक्टर पलट गया है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली ये घटना हुई है। अभी तक 11 शव निकाले गए हैं, जिसमें कि 7 जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और अभी इतने शव अभी 11 हैं। सर, कोई मुआवजे की घोषणा प्रशासन की तरफ से? जी, RBC 6-4 के तहत कलेक्टर साहब द्वारा अभी 4 लाख की जो है वो इसमें जो है जो राशि है वो दी जाएगी। और इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक छाया मौर्य ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मोबाइल पर बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी दी। सुनिए। हाँ भाई, सब चीज दे रखी थी। मैं छाया बोल रही थी। पंधाना विधानसभा में बड़ी दुर्घटना। मेरे को क्या हुआ उसमें, फिर बाद में कितनी संख्या आई? अभी 11 लोगों को निकाल लिया है और 3 लोग तो बहुत अभी थोड़ी सांसद चल रही है। मैं वहीं पर हूँ, कलेक्टर SP सब आ गए हैं। बता दिया, मेरी संभावना से बात हुई है, इसकी टीम भी लगी है। जी जी। तो भगवान ठीक करे। क्या कैसे चल गया था गाड़ी? अब वो विसर्जन करने जा रहे थे माता जी का, तो वो डैम के ऊपर से निकल के ट्राली जा रही थी, तो ट्राली की ट्राली उसमें अंदर मतलब वो घुस गई वो पूरी। कैसे घुस गई? अब ये नहीं पता चल क्या हुआ, मालूम नहीं क्या हुआ। क्या पता नहीं क्या हुआ। तो उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे। और एक घटना अंजन गांव में हो गई, तो वहाँ भी एक की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? वहाँ पर वो डीजे के ब्रेक फेल हो गया, पता नहीं, वो बिना परमिशन के ले गए थे और उसमें मतलब 3 लोग घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। पर ये वाले बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर जो है। तो हम यही पर। जी जी। और वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। और खंडवा के ग्राम जामली में उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान ये अत्यंत दुखद हादसा हुआ है। उनकी तरफ से ट्वीट में ये लिखा गया
और आगे उन्होंने लिखा कि शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। बाकायदा ट्वीट लिखते हुए उन्होंने कहा और घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश दे दिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि देवी मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिजनों को संबल हेतु उनके प्रार्थना करता हूं, ये उनकी तरफ से लिखा गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अखिलेश ठाकुर हमारे साथ खंडवा से लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अभी का ताजा अपडेट बताएं इस बड़े हादसे पर। देखिए ज्योति, ये पूरा ही मामला जो है खंडवा जिले के पंदाना राजगढ़ जामली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जो है कल दुखद घटना हुई है, जहां पर देखा जाए कि बड़े और बच्चों में उसमें ज्यादा शामिल है। उसमें अभी तक 11 लोगों के अपडेट सामने आ रही है, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरा ही मामला जो है माता विसर्जन के बाद में जो वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली पुल जो रपट छोटा होता है वहां से निकाला जा रहा था ड्रावर के द्वारा, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो है नदी में जा गिरी, पलटी खा गई ट्राली। इस दौरान जो है 11 लोगों को उसमें मौत हो चुकी है। अब अपडेट ये है, अभी पोस्टमार्टम सभी का करवाया जा रहा है और सभी को जो है कुछ ही घंटों बाद जो है राजगढ़ जामली गाँव ले जाया जाएगा और सभी को एक ही साथ में जो है मतलब उनको दाह संस्कार किया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से जो मातम पर पसर गया उस गांव में, जहां पर नवरात्रि को लेकर, दशहरा को लेकर एक उत्साह था, जहां पर बड़ी धूमधाम से लोग दशहरा मना रहे थे, नवरात्रि को लेकर उत्साह चल रहा था। लेकिन देखिए एक ही गांव में जिस तरह से 11 मौत हो जाना, एक कहीं न कहीं ज्योति देखा जाए बड़ा दुखद घटना हो सकता है, बड़ा दुखद हादसा हो सकता है। इसको लेकर जो है सीएम ने भी दुख जताया है और आज जो है पूरा तरह से देखा जाए कि खंडवा जिले में नहीं उस गांव में भी पूरा मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत बड़े दुख की बात है अखिलेश, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इनके जीवन का आखिरी दुर्गा माता का विसर्जन होगा। और लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि जब ये हादसा हुआ तो क्या ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से 25 लोग भर कर आए थे, क्योंकि बार बार इन लोगों को हिदायत दी जाती है कि इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में ना बैठा करे, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे होते हैं जब ज्यादा लोग इनमें सवार होते हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों ने जो वहां पहुंचे थे, इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने सभी नियमों का पालन किया था? देखिए ज्योति, गांव में क्या होता है कि जिस तरह से जो दुर्गा विसर्जन के लिए जाते हैं तो पूरी सम्मिलित पूरे गांव होकर पूरा एक साथ जाता है। और ट्रैक्टर ट्राली में अगर संख्या की बात करें तो लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सब ऊपर खड़े नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो माता जी को बिठा के वो विसर्जन के लिए सभी लोग गए थे। बुजुर्ग क्या कहें, बच्चे क्या कहें, महिला क्या कहें, सभी लोग जो है बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद माता जी को विसर्जन भी कर दिया था। लेकिन देखिए ड्राइवर की उसमें पूरी तरह से गलती मानी जा रही है कि ड्राइवर को यह नहीं मालूम था कि यहाँ पे पानी गहरा है और यहाँ से छोटा पुल है और यहाँ से रपट है। ड्राइवर अपनी कंपटीशन में वहां से निकाल के तेज रफ्तार से निकाल जा रहा था। लेकिन देखिए दुर्घटना होना थी तो दुर्घटना जैसे ही हुई उसमें 25 से 20 लोग ट्राली के अंदर दब गए थे और कुछ लोग जो महिलाएं बच्चे जो थे वो पूरी तरह से दबने के बाद में नदी में इधर उधर चले गए थे गहरे पानी में। अब इसमें जो तैरने वाले लोग थे, जब ग्रामीणों को चीख पुकार पता चली तो उसमें कई लोगों को बचा लिया गया। लेकिन बड़ा हादसा ये था कि लगभग 30 से 40 लोग उसमें बैठे हुए थे। अब 30 से 40 लोग अगर वो ट्राली के बीच में अगर दब जाते तो सभी की मौत हो जाती। लेकिन देखिए जिस तरह से 11 जो छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल है, स्कूली बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ युवा भी हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं निकल पाए और दलदल में फंस गए और पूरी तरह से पानी में डूबने से उनकी 11 लोगों की मौत हो गई। यह पूरी अगर बात की जाए वहां पे प्रशासनिक के जो पुलिस आला अधिकारी होते हैं वहां पे अगर मौजूद रहते वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह के हादसे नहीं देखने को मिलते। देखिए खंडवा में पूर्व में भी जो अगले साल जो है यहाँ पे हादसा हुआ था जिनमें 5 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हुई थी गैस रिसाव से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कहीं जगह जो होता है पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं, इसके कारण भी हादसे होते हैं और ग्रामीण अपनी मनमानी करते हुए इस तरह से हादसे का देखने को पड़ रहा है। जो चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका।